अगर कोई चेयरमैन तब्दील होता है तो फिर वो अपनी टीम के अपने एतमाद के लोगों को लेकर आता है, उससे फिर क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आती। बाबर आजम को तब्दील ना किया जाए। आमिर सुहेल जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है, उनका भी यही कहना है, राशिद लतीफ़ का भी यही कहना है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के बाद पाकिस्तानी टीम 2 टुकड़ों में वतन वापस पहुंच चुकी है और कप्तान बाबर आजम जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें बड़ा सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फराहम किया गया और फिर वहां से वो वापस अपने घर चले गए। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। लेकिन अब ये अफवाहें गश्त कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान को तब्दील कर दिया जाएगा। इस हवाले से बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और इन खबरों में इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि सदाकत है कि एक लॉबी जो है वो बाबर आजम की कप्तानी के ख़िलाफ़ थी, कई साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर्स, जबकि दूसरे कई साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर्स जिनमें कप्तान रमीज़ राजा भी शामिल हैं, वो चाह रहे हैं कि बाबर आजम को तब्दील न किया जाए। आमिर सुहेल जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, उनका भी यही कहना है, राशिद लतीफ़ का भी यही कहना है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। अगर बाबर आजम इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर उस सूरत में ज़का अशरफ को कप्तान तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, चूँकि IPC मिनिस्ट्री ने जब 5 जुलाई को ज़का अशरफ आए थे और फिर उसके बाद जब उनकी मियाद पूरी हुई तो IPC मिनिस्ट्री ने दूसरी जब टेन्योर उनका एक्सटेंड किया तो उन्होंने जो लेटर इशू किया उसमें ये लिखा था कि मैनेजमेंट कमेटी डे टू डे अफेयर्स देखेगी, उसके अलावा मैनेजमेंट कमेटी जो है वो इलेक्शंस के लिए जाएगी। अगर अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं करेगी तो अगर बाबर आजम खुद रिज़ाइन करते हैं तो उस सूरत में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ हैं उनके पास इख्तियार होगा कि वो अपॉइंटमेंट कर सकें। लेकिन बाबर आजम को अगर वो निकालते हैं तो फिर वो लेटर आड़े आता है कि जिसमें उन्हें कहा गया था कि कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर के हवाले से। तो अब देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है। बाबर आजम के हवाले से ख़बरें गश्त कर रही थी कोलकाता में जब वो पाकिस्तान की जानिब से अपना आखिरी मैच खेल रहे थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के साबिक़ चेयरमैन रमीज़ राजा से भी बातचीत की थी और फिर उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अपने वालिद से मशवरे के बाद ही कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। 2019 में बाबर आजम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था सरफराज अहमद की जगह। 2019 के वर्ल्ड कप में सरफराज अहमद कप्तान थे और बाबर आजम को तकरीबन 4 बरस का अरसा हो चुका है कप्तानी करते हुए। और ख़ास बात यह है कि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी होती है तो सारा नज़ला कप्तान पर ही गिरता है। अगर आप देख लें 2003 का वर्ल्ड कप जब वक़ार यूनुस कप्तान थे, टीम बुरी तरीके से हारी, वक़ार यूनुस की छुट्टी कर दी गई। इसी तरीके से 2007 का वर्ल्ड कप इंज़मामुल हक कप्तान थे और इंज़माम ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन हालात ऐसे ही थे कि अगर वो रिटायरमेंट का ऐलान न करते, क्योंकि पाकिस्तानी टीम उससे वर्ल्ड कप में 2007 के आयरलैंड से भी हारी थी और टीम के कोच आंजहानी बॉब वुल्मर की पुरस्कार मौत वाक़ हुई थी। फिर उसके बाद आप आ जाएं कि 2011 का वर्ल्ड कप, वहाँ तो शाहिद आफरीदी कप्तान थे और सेमीफाइनल तक पाकिस्तानी टीम पहुंची, लेकिन बदकिस्मती से फ़ाइनल में ना पहुंच सकी। तो शाहिद आफरीदी उसके बाद कुछ अरसे तक कप्तान रहे। लेकिन 2015 के वर्ल्ड कप में जो मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम गई, मिसबाह उल हक ने उस वर्ल्ड कप के बाद वनडे मैचेस से रिटायरमेंट का ऐलान किया। वो टेस्ट मैचेस तो खेलते रहे 2017 तक, लेकिन वनडे मैचेस से रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान किया और फिर उनकी जगह अजहर अली को कप्तान बनाया गया और फिर अजहर अली के बाद कप्तानी की बागडोर जो थी वो सरफराज अहमद को सौंपी गई। तो मुख्तलिफ बहस चल रही है इस हवाले से कि कप्तान कौन होगा, क्या बाबर आजम इस्तीफ़ा देंगे, क्या अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो क्या उनको हटाया जाएगा। PCB की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने इस बात का इंदिया दिया है कि कई साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर्स को वो बुलाएंगे, उनसे मशवरा करेंगे। आखिर कब तक मशवरे करते रहेंगे। और जो मॉर्नी मॉर्कल है साउथ अफ्रीका के साबिक़ टेस्ट फास्ट बॉलर जो बॉलिंग कोच थे, जून में बने थे पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब उनकी जगह इत्तलात ये आ रही कि शायद उमर गुल को जो है वो ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। लेकिन उमर गुल ने कराची में मुनक़िदा एक फ़ंक्शन में कहा कि अगर उन्हें ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो इख्तियारात के साथ वो ज़िम्मेदारी लेंगे, वरना बिला वजह के लिए नहीं होगा। इसी तरीके से हेड कोच के हवाले से भी बातचीत हो रही है क्रिकेट के हलकों में। मिकी आर्थर जो है वो इंडिया से चले गए दुबई
और आइंदा 2-3 दिन में वो वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से जो है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, इजलास होगा, वो मुलाकात करेंगे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से। बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्या तब्दीलियाँ होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट में या नहीं, क्योंकि ज़का अशरफ के पास इख्तियारात नहीं है कि वो तब्दीलियाँ कर सकें, अपॉइंटमेंट कर सकें। अगर कोई ख़ुद रिज़ाइन करता है तो फिर उसकी जगह तो अपॉइंटमेंट करना उनकी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि वो डे टू डे अफेयर्स में आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि बाबर आजम के हवाले से लोग यही कह रहे हैं कि अब चूँकि अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का है, वहाँ पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड जाएगी जहाँ वो T20 सीरीज़ खेलेगी। अगले बरस अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप हो रहा है उस वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात होगी। कनाडा में भी मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, तो T20 वर्ल्ड कप के। तो अब क्या होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब तकरीबन पाकिस्तान के जो वनडे मैचेस हैं वो सितंबर अक्टूबर तक नहीं, 8-10 महीने तक कोई ऐसे शेड्यूल नहीं है पाकिस्तान के जो वनडे मैचेस हों। हो सकता है बीच में कुछ बायलैटरल सीरीज़ की बुनियाद पर कुछ मैचेस हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक कोई वनडे नहीं है सितंबर अक्टूबर तक। अब PSL भी होनी है फरवरी में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि और फिर उसके बाद PCB के नए चेयरमैन का तकर्रुर भी होना है। तकरीबन 10 महीने से ज़्यादा अरसा होने को आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एडहॉकिज़म पर चल रहा है। 22 दिसंबर 2022 को रमीज़ राजा को रात की तारीकी में हटा दिया गया चेयरमैन के ओहदे से, और फिर उनकी जगह नजम सेठी ने ली। पहले 4 महीने उन्हें मिले, इलेक्शन नहीं करा सके, फिर मज़ीद 2 महीने मिले, इलेक्शन नहीं करा सके, फिर ज़का अशरफ आ गए, उनको 4 महीने मिले, वो इलेक्शन नहीं करा सके, फिर उन्हें मज़ीद एक्सटेंशन दी गई है। तो आखिर ये म्यूज़िकल चेयर का गेम कब तक पाकिस्तान क्रिकेट में जारी रहेगा? एक मुस्तकिल चेयरमैन आना चाहिए और उसको 3 साल का टेन्योर दिया जाए। ये ना हो कि आप धड़ाधड़ तब्दीलियां करते रहें, क्योंकि अगर कोई चेयरमैन तब्दील होता है तो फिर वो अपनी टीम के अपने एतमाद के लोगों को लेकर आता है, उससे फिर क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आती। इसीलिए सही कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट में क्या भौचाल बर्पा होता है, क्या कप्तान तब्दील होता है। आइंदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही है, कैंप भी लगना है, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो ज़का अशरफ ने इंटरिम चीफ सेलेक्टर का ऐलान किया है तौसीफ़ अहमद को, क्योंकि इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन तनकीद बहुत हो रही है क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी पर। लोग कह रहे हैं कि ज़का अशरफ जो 2013 में जब थे तो उस वक्त बेहतर अंदाज से क्रिकेट चला रहे थे, लेकिन अब काफ़ी तनाज़ात ने जन्म लिया है। अब उनकी ये इंतज़ामी सलाहियतों का इम्तिहान है कि वो कैसे इन मामलात को डील करते हैं। ख़ुद भी उनका सितारा गर्दिश में कि वो आया इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, जबकि उनको ये टास्क दिया गया है कि वो इलेक्शन कराएं। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।